देखिए, ऐसा है कि कल जो कुछ भी इस संसद के अंदर हुआ वो हिंदुस्तान के संसदीय इतिहास में काले दिन के रूप में याद किया जाएगा। एक चुनी हुई सरकार के ऊपर आपने एलजी को बिठाल दिया। जब देश का संविधान कहता है, 239 ए क्लॉज 6 कहता है कि चुनी हुई सरकार के मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति जवाबदेह होंगे, साफ तौर पे लिखा हुआ है ये संविधान में। आप उस भारत के संविधान को बदल दे रहे हैं और बगैर किसी संविधान संशोधन के बदल दे रहे हैं। आप एक सामान्य संशोधन के जरिए पूरे संविधान को पलट दे रहे हैं। तो कल जो बिल लाया गया वो पूरी तरीके से गैर संवैधानिक है और अलोकतांत्रिक है। चुनी हुई सरकार को, संघीय ढांचा को खत्म करने वाला बिल है। तो इसलिए आपने ठीक है नंबर के दम पे इसको पास कर लिया, लेकिन जो विरोध करने वाले दल थे उनकी भी संख्या कम नहीं थी। लगभग सारे दलों ने, भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर लगभग सारे दलों ने इसका विरोध किया। हां, वो बात अलग है कि कुछ लोगों ने वॉकआउट किया, कुछ लोगों ने खिलाफ में वोट किया। अगर सारे लोग वोट करते तो शायद ये गिर सकता था बिल। लेकिन मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं, सबको धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस बिल के खिलाफ वोट किया। सबका आभारी हूं। और ये लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, ये इस मुल्क के संविधान को बचाने की लड़ाई है। अगर संविधान नहीं होगा तो ये संसद नहीं होगी, ये विधानसभाएं नहीं होंगी, हिंदुस्तान नहीं बचेगा अगर संविधान नहीं बचेगा तो। क्योंकि हमारा देश एक संविधान से चलता है। आपने उसको पलट दिया। और दूसरी बात, कल यह भी साबित हो गया कि अगर नरेंद्र मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को किसी से डर लगता है तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से डर लगता है। केजरीवाल के दिल्ली मॉडल से डर लगता है। फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री चिकित्सा, फ्री शिक्षा, जिस मॉडल की स्वीकार्यता गुजरात तक में हो गई, गुजरात में हमने भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया, उससे डर लगता है। 5 राज्यों में, गोवा में, उत्तराखंड में, पंजाब में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने का जो ऐलान कर दिया, उससे डर लगता है। और मैं आपको बता दूं कि इस कार्रवाई के बाद जो एक सवाल था इस देश में, मोदी का विकल्प कौन, मोदी का विकल्प केजरीवाल, ये कल खुद ये बिल पास करके सरकार ने साबित कर दिया कि हम तुम्हारी एक भी सरकार और एक भी योजना को चलने नहीं देंगे। लेकिन इससे हमारी लड़ाई न रुकेगी, न थमेगी, न खत्म होगी, और बढ़ेगी और इसका विस्तार होगा। पूरे देश में आम आदमी पार्टी की स्वीकार्यता बढ़ेगी, पूरे देश में आम आदमी पार्टी का विस्तार होगा और 5 राज्यों में जमकर बीजेपी से हम लोग मुकाबला करेंगे। अब देखिएगा, क्योंकि लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। जनता जिसको चाहती है अर्श पे पहुंचा दे, जनता जिसको चाहती है फर्श पे पहुंचा दे। और मेरा इससे भी आगे का सवाल है, संसदीय इतिहास में कभी आपने किसी सरकार के काम को रोकने का बिल पास होते हुए नहीं देखा होगा। हां, जनता को सुविधाएं देने का बिल पास होता है, कुछ योजनाएं लागू करने का बिल पास होता है, लेकिन एक सरकार के कामों को रोकने के लिए बिल पास किया गया। तो कुल मिलाकर जो कुछ भी कल हुआ वो संसदीय इतिहास में एक काला दिन था। और मुझे लगता है कि जनता इस देश की सब कुछ देख रही है, वो इस देश की मालिक है, वो इनको माफ नहीं करेगी वक्त आने पर। अब आगे कैसे इस लड़ाई को आप लोग अपनाएंगे? सरकार आगे कैसे? इस तमाम तरीके के विकल्पों पर हमारी पार्टी विचार कर रही है। जब इस पे कोई अंतिम फैसला हो जाएगा तो जरूर आप लोगों को सूचित करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।